पाकिस्तान और तुर्की दो दिल एक जान, जंग हो या ज़ल्ज़ला, तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, तुर्की की जंग आज़ादी में बरसगीर के मुसलमानों ने भरपूर हिमायत की। मौलाना जलालुद्दीन रूमी और अल्लामा इकबाल की फ़िक्र हमारी रहनुमाई करती है। पाकिस्तान और तुर्की के साथ अपनी दोस्ती पर फ़ख्र है। अमन और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के इक़दाम काबिल सताइश हैं। पाकिस्तान और तुर्की हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इलाक़ाई अमन के लिए इस्लामाबाद मफ़ाहमती यादाश्त इंतहाई अहम है। इसराइल की जंगी सोच खत्ते के लिए ख़तरा है। हम इसराइली फ़ौज की जारहियत पर नज़र रखे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात सदारती महल पहुँचने पर सदर तुर्की ने वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का दो तरफ़ा तिजारत को फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक। दोनों रहनुमाओं ने ईरान और अमरीका के दरमियान मफ़ाहमती याददाश्त के मुताबिक सिफारती कोशिशों को जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ है। ये इंतहाई अहम मगर मुश्किल और पेचीदा जिम्मेदारी थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुज़ाकरात के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का TRT वर्ल्ड को इंटरव्यू। कहा, फील्ड मार्शल ईरान और अमेरिका की क़यादत से मुसलसल राबते में रहे। तुर्की, सऊदी अरब, कतर और मिस्र ने मुज़ाकरात को कामयाब बनाने में भरपूर साथ दिया। उम्मीद है 2 माह में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुस्बत मुआहिदा तय पा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत। इस्तंबुल में तुर्की के नुमाया कारोबारी ग्रुपों से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हुकूमत मुल्क को सरमायाकार दोस्त और कारोबार के लिए साजगार बनाने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल सरमायाकारों को वन विंडो सहूलत फराहम कर रही है। इस मौके पर पाकिस्तान और तुर्की ने दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन और तवील अल-मुद्दती शराकत दारी को मज़ीद वसअत देने पर इत्तेफ़ाक किया। तुर्की और पाकिस्तान मजबूत और मुखलिस इत्तेहादी हैं। दोनों ममालिक के लाजवाल रिश्ते एक तारीख है। खूबसूरत इस्तंबुल एशिया और यूरोप को मिलाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की में B2B कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तुर्की ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी और मुज़ाकरात के लिए हमने मिलकर कोशिशें की। पाकिस्तान और तुर्की ने हमेशा एक दूसरे का भरपूर साथ दिया। दोनों ममालिक की क़यादत और आवाम के दरमियान एतमाद का रिश्ता हमारा असासा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का तुर्की में बिज़नेस टू बिज़नेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, बदलते आलमी मंजरनामे में मुआशी ताउन की जहत भी तब्दील हुई। कारोबार दोस्त माहौल की फराहमी हमारी तरजीह है। मौजूदा सिफारतकारी में मईशत भी इंतहाई अहम जुज़्व है। तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में सरकार की दावत। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी और वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम परवेज़ मलिक समेत कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहना था कि बिजली की तरसील, स्मार्ट मीटरिंग और बैटरी एनर्जी स्टोरेज समेत मुख्तलिफ मनसूबों में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। हुकूमत निजी शोबे की शमूलियत के ज़रिए तवानाई के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर को खिराज अकीदत। कहा, पाकिस्तान और ईरान बरादर इस्लामी मुल्क हैं। हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं। हम हर हाल में एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहेंगे। दुनिया भर में मुसलमान शहीद अली ख़ामेनी को अजीम रहनुमा के तौर पर याद रखेंगे। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी और उनके साथ शहीद होने वाले अहले खाना की मैयतें तेहरान में अवामी दीदार के लिए रखी गईं। ईरानी अवाम बड़ी तादाद में शहीद रहबर को अलविदा कहने के लिए पहुंची। शहीद के जनाजे का जुलूस 6 जुलाई की सुबह तेहरान से कुम जाएगा। तदफीन 9 जुलाई को मशहद में इमाम रज़ा के रोज़ा मुबारक में होगी।
ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनी की नमाज जनाजा में 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद की शिरकत मुतवक्के। हज़ारों स्कूलों के दरवाजे भी खोल दिए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आने वालों के लिए 5000 स्कूलों में अपने दरवाजे खोल दिए। नमाज जनाजा में 100 ममालिक के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका और सहूनी हुकूमत की जारहियत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी थी। हमने अपने दिफा के हक़ के तहत फैसला कुन जवाब दिया और आइंदा भी किसी भी दबाव या धौंस के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ईरान मामला तय करना चाहता है, जनाजे के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, कहा हमने एक ही दिन में वेनेजुएला को शिकस्त दी। अमरीका दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है। अमरीका ने 2 आलमी जंगें जीती। अमरीका से ज़्यादा दुनिया से भूख का खात्मा किसी ने नहीं किया। 2 साल पहले तक दुनिया हम पर हंसती थी, अब इज्जत करती है। ट्रंप ईरान की बजाय अपने मुल्क में ग़ज़ाई क़िल्लत के मसाइल पर तवज्जो दें। ईरानी आला मुज़ाकरातकार बाक़िर कालिबाफ का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा है कि ज़रा तसव्वुर करें, आपके अपने मुल्क के 4 करोड़ से ज़ायद शहरी फूड स्टैम्प्स पर गुजारा कर रहे हों और आप किसी दूसरे मुल्क को भूखा करार दे रहे हों। ये कोई हकीकत पर मबनी ऐलान नहीं, बल्कि अपनी ही सूरत हाल का अक्स है। अपनी स्नैप स्कीम के मशवरे अपने पास रखें। बरतानिया और फ्रांस ने आबनाए हुर्मुज़ को आलमी मईशत की अहम शाहरा करार दे दिया। आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए फ्रांस का बड़ा इकदाम। बहरी आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए माइन हंटर्स तैनात। फ्रांसीसी सदर कहते हैं फ्रांस के माइन हंटर्स अपने शराकत दारों के साथ मिलकर आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त की बहाली और जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तैयार हैं। बज़ाहिर आलमी अवार्ड, हकीकत में भारतीय वज़ीर आज़म की रुसवाई। बरतानवी अखबार द गार्डियन ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के गैर मुल्की दौरों पर मिलने वाले एजाज़ात पर सवालात उठा दिए। द गार्डियन के मुताबिक मोदी को सेशल्स में दिया गया अवार्ड उनकी आमद से सिर्फ 3 रोज़ कबल बनाया गया। अवार्ड के सर्टिफिकेट में रिपब्लिक और सेशल्स के अल्फाज भी गलत लिखे गए। भारतीय वज़ीर आज़म के लिए मशकूक अवार्ड पर वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात दाउला तारड़ का रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर जारी बयान में वज़रा का कहना था, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मिलने वाले गैर मुल्की एजाज़ पर सवालात मौजूद हैं। अवार्ड दौरे से चंद रोज़ कबल बनाया गया। मोदी इस एजाज़ के पहले और वाहिद वसूल कनिंदा हैं। कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के रावलाकोट धरने में शरीक होने वाले नौजवान के होशरुबा इंकशाफात। मोहम्मद उस्मान का कहना है, रावलाकोट धरने में लंबे लंबे बालों वाले असलहे के साथ मशकूक अफराद मौजूद हैं। वापस आने वालों को जबरदस्ती रोका जा रहा है। गाड़ियों की चाबियां भी जबरदस्ती छीन ली गईं। पेट्रोलियम कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल 1 रुपये 97 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। जमात इस्लामी का मामूल की कमी पर सख्त रद्द-ए-अमल। आइंदा 48 घंटों में मुल्क गिर मुजाहिरों का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत पेट्रोलियम की कीमतें कम ना करके अवाम के हक पर डाका डाल रही है। अय्याशियाँ और नाअहली हुक्मरानों की और लेवी भत्ता टैक्स गरीब और मिडिल क्लास से अब ऐसा नहीं चलेगा। पाकिस्तान दुनिया भर में अमन के नाम से पहचाना जा रहा है। पाकिस्तान ने खित्ते को बड़ी जंग से बचाया। मार्का हक में कामयाबी की दुनिया मुतरफ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, तालीम अब सिर्फ डिग्री का हुसूल बन चुकी। मुख्तलिफ अदवार में हुक्मरानों की सियासी ज़रूरियात और बाज़ सुपर पावर्स को खुश करने के लिए तारीख को तब्दील और मस्क किया गया। कराची के अवाम का एहसास महरूमी ख़त्म करना होगा। MKM रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, कोटा सिस्टम के खिलाफ जद्दोजहद की। शहर में लूट खसूट का बाजार गर्म है। मुआहदे की शिकों पर हर सूरत अमल दरामद करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुआहदे के ज़ामिन और गवाह अमल दरामद के लिए अपना किरदार अदा करें। MQM आज भी अवामी मैंडेट के बजाय शॉर्टकट की सियासत पर यकीन रखती है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का MQM रहनुमा फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, वफाकी मुदाखलत जैसे मामलात को
सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल करना MQM की सियासी ब्लैकमेलिंग का सबूत अवाम का एतमाद खो चुकी इक़्तिदार की याद सता रही है। अब MQM शॉर्टकट ढूंढ रही है। पाकिस्तान में बैनुल मुज़ाहिरा महंगी की अमली मुज़ाहिरा कौमी पैगाम अमन कमेटी मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र की उलमा और सिख बरादरी के रहनुमाओं ने फ़ारूकाबाद शेखुपुरा की तारीखी धर्मशाला का मुश्तरका दौरा किया। रहनुमाओं ने ऐलान किया कि खस्ता हाल दीवार गिरने के बाद धर्मशाला की तामीर नौ इसकी असल तारीखी हालत को बरकरार रखते हुए की जाएगी। पाकिस्तान की जदीद तिब्बी साइंस में एक और तारीखी कामयाबी मुसल्लह अफवाज के बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर ने पाकिस्तान में पहली बार कार्टी सेल थेरेपी का कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। मरीज और अहले खाना ने मिसाली हौसला दिखाया। 21 साला मरीज मुकम्मल सेहतयाबी की मंजिल तक पहुँच गया। फ्रांस में हीट वेव के बायस सुपरमार्केट्स में पंखे और एसी खरीदारी पर लड़ाइयाँ होने लगीं। सुपरमार्केट्स में खरीदार पंखों और पोर्टेबल एयर कंडीशनर्स के हुसूल के लिए आपस में उलझ पड़े। सूरत हाल को काबू में लाने के लिए सिक्योरिटी को तलब करना पड़ गया। यूरोप के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर बरकरार। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं, गरज चमक और बारिश की पेशगोई कर दी। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के कई इलाकों में मौसम की सूरत हाल तब्दील होने का इम्कान। मरी, गलियात, गुजरात, गुजरावाला, लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, सियालकोट और नारोवाल में दोपहर के बाद बारिश और तेज़ हवाओं का इम्कान जाहिर किया गया है। आसमानी बिजली गिरने और झक्कड़ चलने के बायस कमज़ोर तामीरात को नुकसान पहुँच सकता है। और मारूफ सिंधी लोक फनकार अल्लन फ़कीर को मद्दाहों से बिछड़े 26 बरस बीत गए। गाय, नगमे और सूफियाना कलाम आज भी यकसां मकबूल। अल्लन फ़कीर को काफ़ी गाने में ख़ास तौर के ऊपर अबूर हासिल था। इसके अलावा उनका एक मिली नगमा इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया भी बहुत मशहूर हुआ।